पर कहा गया है अगर कोई भी व्यक्ति शिवलिंग की स्थापना कर रहा है कैसे करनी चाहिए। दो प्रकार की स्थापना होती है, एक होती है सचल और एक होती है अचल। सचल स्थापना कहाँ की जाती है, किस शिवलिंग की? जिस शिवलिंग को आपको इधर उधर लेकर जाना है, मान लीजिए आप व्यापारी हैं, ब्राह्मण हैं, आदि आदि हैं, आपका बाहर अंदर भीतर जाने का काम है, चाहते हैं भगवान हमारे साथ चलें, बिना भगवान के मन नहीं लगता, निष्ठा नहीं जागृत होगी, तो ऐसी जगह होती है अचल स्थापना, नहीं क्षमा चाहते हैं सचल स्थापना, जो चल सकते हैं। सचल मतलब जो सशरीर आपके साथ साथ चलेंगे, ऐसे देवता की स्थापना करें जो सचल है, ठीक। और दूसरे होते हैं अचल, जो मंदिर इत्यादियों में की जाती है। और दोनों का नियम कानून क्या है, थोड़ा सा समझते चलिएगा, बड़े प्रेम और बड़े भाव के साथ। दो प्रकार की प्रतिष्ठा तो आपने समझ ली होती है, एक सचल एक अचल। अब इन दोनों की प्रक्रिया कैसी है? जैसे जो भी सचल शिवलिंग को स्थापना या प्रतिष्ठित कर रहा है, वो कभी भी सचल शिवलिंग एक अंगुल से छोटी नहीं होनी चाहिए, एक अंगुल की तो जरूर होनी चाहिए। फिर कितनी बड़ी हो उसका यहाँ पे नहीं लिखा है, लिखा इतना है कि एक अंगुल से छोटी ना हो। ऐसी शिवलिंग का आप गृहस्थियों को, देखिए गृहस्थी इसलिए बोल रहे हैं कि सबका अलग अलग है, अभी आपको बताएंगे। शिवलिंग के यहाँ प्रकार अनेक हैं, विधाएं अनेक हैं। कितने प्रकार के शिवलिंग होते हैं, किस किस वस्तुओं से आप शिवलिंग बना सकते हैं। साधन जरूरी नहीं कि नर्मदेश्वर हो तभी, पार्थिव पूजन का आदि आदि बहुत सी बातें हैं। तो यहाँ पर बताते हैं कि सचल शिवलिंग के लिए भैया आप एक अंगुल से छोटे मत खरीदिए, एक अंगुल। और अचल के लिए कहा गया है जो मंदिर आदि में स्थापना होती है, जो व्यक्ति स्थापना करवा रहा हो उसके अंगुल से 12 अंगुल से छोटे शिवलिंग नहीं होने चाहिए घर में, मंदिर में स्थापना, नहीं तो उसका कोई फल नहीं मिलता पूजन का। 12 अंगुल के सुंदर शिवलिंग को महाराज बनवाइए, और हो सके तो उस मंदिर में एक भगवान का सशरीर विग्रह भी माता पार्वती गणेश के संग बनवाइए, तब आपको परिपूर्ण लाभ मिलेगा। लाभ तो मिलेगा सिंगल अगर भगवान शिव का शिवलिंग है, लेकिन यहाँ श्री शिव पुराण कह रही है कि अगर भगवान का विग्रह तो है, पूरा स्वरूप और उनका विग्रह भी अगर हो शिवलिंग के साथ, उस पूजन का 100 गुना फल मिलता है। और यहाँ पर और बताते हैं भगवान श्री सूत क्या कहते हैं कि भगवान शिव की जो योनि रहती है, जिलहरी जिसको कहते हैं, वो 3 ही प्रकार की होनी चाहिए। यहाँ सुंदर श्लोक भी आया है, मंडलम चतुरस्त्रम वा त्रिकोणमथवा तथा खट्वांग वन मध्यस्म सूक्ष्म लिंगे पीठे नया फलम। मतलब पहला यहाँ प्रकार कहा गया है कि या तो गोल हो, या चौकोर हो, और या तो त्रिकोण हो, खटवांग की तरह त्रिकोण आकार का होना चाहिए। ऐसी ही 3 प्रकार की जिलहरी और वो योनि को बनाना चाहिए, उसके विपरीत कोई भी नहीं। या तो मंडलाकार गोल आकार का, या तो चौकोर, या तो त्रिकोण खटवांग आकार का, ऐसी ही बनानी चाहिए। और यहां पर कहते हैं शिशु भगवान कि जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी की जिलहरी भी होनी चाहिए। लेकिन एक पर यह नियम लागू नहीं होता, किस पर? नर्मदेश्वर पर। नर्मदेश्वर शिवलिंग पर बस ये नियम लागू नहीं होता, बाकी आप किसी की भी शिवलिंग बनाइए, जैसे नीलम की हो, चांदी की हो, सोने की हो, लोहे की हो, तांबे की, आदि आदि। लोग अपने अपने विधान और रूप के हिसाब से, अपने अपने लोक परंपरा के हिसाब से बनाते हैं। कई जगह हमने देखा, कहीं चांदी की, कहीं पारे की, आदि आदि। गृहस्थों के लिए यहाँ बताया जा रहा है कि देखिए आप अगर किसी शिवलिंग को रख रहे हैं
तो उसी की जिलहरी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में नर्मदेश्वर हैं, तब आप किसी भी धातु का जिलहरी बनवा सकते हैं, किसी भी धातु की, वो पूजनीय है। ये गृहस्थों के लिए है, साधु संतों ब्राह्मणों पंडित सबके अलग अलग नियम है। आप लोगों के लिए जो जन जन में ये चीज है उसके लिए हम बता रहे हैं, सबके अलग अलग है। और कहते क्या है कि अगर किसी भी मंदिर में शिवलिंग की स्थापना हो तो यहां तो इतना तक कहा गया है कि 9 प्रकार के रत्न उस शिव भूमि पर जरूर ही अंदर नींव पर डालें, बिना उसके भगवान भोलेनाथ हो सके तो करना तो चाहिए। आजकल मगर बड़ा कठिन है जी कि ये जो इसमें लिखा है इसको अपना पाना इसलिए कठिन है क्योंकि यहाँ लिखा है कि 9 प्रकार की मणियां कौन कौन सी। थोड़ा सा पहले श्लोक सुनिए फिर आपको हम बताते हैं। यहाँ पर कहते हैं, भूषते नवरत्नैश्च द्विदारे च प्रधान के, नीलम रक्तम च वैदुर्यम श्यामं मारकतम तथा, मुक्ता प्रवाल गोमेदा वज्राणि नवरत्नकम, मध्ये लिंगे महद्द्रव्यम निक्षेप सहदैवकै। यहाँ पर कहा जाता है कि भैया अगर हो सके जो भी व्यक्ति उस मंदिर की स्थापना प्रतिष्ठा आदि कर रहा हो, करवा रहा हो, उसको ये 9 रत्न डालने चाहिए। कौन कौन से? नीलम, पन्ना, वैदुर्य, हीरा, जवाहरात, मूंगा, गोमेद और मोती। ये 9 रत्न डालकर तब शिव के मंदिर की स्थापना करवानी चाहिए, यथाशक्ति यथा भक्ति, जिसकी जैसी शक्ति का अनुरूप। ये लिखा जो लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं। और ये आपको हम बता ही चुके, जहां मंदिर में लिंग हो वहां भगवान शिव और पार्वती की प्रतिमा भी जरूर हो। आगे से जहां ना हो वहां तो बन चुका है, उसके लिए कुछ किया जा नहीं जा सकता। पूर्ण तो मिलेगा लेकिन जो 100 गुना फल है वो परिपूर्ण नहीं मिलेगा। आगे से ध्यान दीजिएगा। और सद्यो जातम आदि मंत्रों से इसका उपदेश सुंदर सुंदर किया।